नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मर ट्यूटर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे किचन के अंदर मौजूद जहर होते हैं, जस्ट लाइक उन्हें जहर ही समझ सकते हैं, लाइक आपका शुगर हो गया, मैदा हो गया, सॉल्ट हो गया। तो जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक चीज़ें हैं, पर उनके बिना हम रह भी नहीं पाते। हमारे किचन में अक्सर ये मौजूद रहती हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि ये हमारे हेल्थ के लिए क्या क्या नुकसानदायक होती है, क्या क्या बेनिफिट नहीं देती हैं। तो आज सबसे पहले बात करते हैं हम चीनी की। जी हाँ दोस्तों, चीनी आज से करीब 50 साल पहले यूज नहीं होती थी। उसकी जगह पे शहद यूज होता था, गुड़ यूज होता था और मिश्री यूज होती थी चीज़ों को मीठा करने के लिए। पर आज के टाइम पे चीनी सबसे ज़्यादा यूज होती है। हर घर के किचन में चीनी मिलेगी, क्योंकि चाय में चीनी, चाय में, मिठाइयों में, हर चीज़ में चीनी का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसे साइंटिस्टों ने सफ़ेद जहर भी कहा है, क्योंकि ये क्या है कि जब इसकी मात्रा खाने में ज़्यादा बढ़ जाती है, क्वांटिटी ज़्यादा खाते हैं हम इसको, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे शरीर में मोटापा हो गया, अपच होगी, कॉन्स्टिपेशन हो गया, शुगर हो गई, आपका कैंसर हो गया, फोड़े फुंसी हो गए, पेट में कीड़े हो गए, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मीठा ज़्यादा खाने से, शुगर ज़्यादा खाने से हमारी बॉडी में आती हैं। एक्चुअली दोस्तों, जो शुगर बनने का प्रोसेस है, जो चीनी बनने का प्रोसेस है, उसमें इतने सारे केमिकल का यूज होता है कि अगर आप देख लेंगे तो चीनी खाना आपको बिल्कुल ही बंद कर देंगे। इसमें सबसे ज़्यादा सुक्रोज होता है। सुक्रोज क्या है दोस्तों कि पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट करता है, हमारी पाचन तंत्र इससे प्रभावित होता है और धीरे धीरे करके हम बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो जो सफ़ेद जहर कहते हैं, जिसको चीनी कहते हैं, शुगर कहते हैं, इसको आप कोशिश ये करिए जितना कम से कम यूज करें, वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में बीमारियों का घर बना देता है और एक टाइम पे आप शुगर के, कैंसर के, मोटापा के, अपच के और भी बहुत सारी बीमारियां जिनके आप शिकार हो जाते हैं। तो चीनी का आप कम से कम यूज करें, जितना कम से कम हो सके। अब दोस्तों, जो दूसरा जहर है जो हमारे किचन में मौजूद रहता है, इसे जहर ही कह सकते हैं, वो सॉल्ट है। दोस्तों, ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर घेंगा रोग का पता लगा था, तो उसके यूज के लिए, प्रिक्योर के लिए आयोडीन नमक का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये चलन में आ गया कि आयोडीन नमक ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो उसका ही चलन स्टार्ट हो गया। अब सब जगह हर घर में आयोडीन नमक ही मिलेगा, चाहे किसी भी कंपनी का ले लीजिए आप। पर आयोडीन नमक को ज़्यादा सेवन करने से भी काफ़ी साइड इफेक्ट है। उसका ये भी साइड इफेक्ट है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तचाप होता है, बढ़ जाता है काफ़ी और डिसबैलेंस हो जाता है। तो जब हमारा रक्तचाप सही नहीं रहेगा तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में और ब्रेन में काफ़ी सारी बीमारियां आ जाती हैं, जैसे बार बार गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना और भूख नहीं लगना। और तो दोस्तों, सॉल्ट भी जो होता है हमारी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। आप खाइए, लिमिटेड मात्रा में खाइए। इसकी जगह पर आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, जो काला नमक कहते हैं इसको, पर वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में। ज़्यादा वो भी नुकसान करता है, पर इससे ज़्यादा बेनिफिट देता है सेंधा नमक, काला नमक। सफ़ेद नमक के बजाय जो आपका सेंधा नमक होता है काफ़ी अच्छा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो बजाय इसके आप अपनी किचन में यूज करिए सेंधा नमक को। ऐसे ही जो आपकी शुगर है उसकी जगह आप शहद यूज करिए, आप गुड़ यूज करिए, आप मिश्री यूज करिए, पर चीनी का कम से कम यूज करिए, क्योंकि चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ है। ये हमारे स्वास्थ्य को दिन पे दिन बेकार करती जा रही है, काफ़ी सारी बीमारियों को घर बना रही है। तो कम से कम यूज करें। ब्लड को गाढ़ा भी करती है, जो आगे जाके स्ट्रोक का कारण बनता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है, क्योंकि जो नसों में ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लॉकेज बढ़ जाती है, तो वो एक हार्ट अटैक का रूप ले लेती है और हमारी टाइम से पहले मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, मीठा कम से कम यूज करें, खासकर शुगर आपका। अब दोस्तों, तीसरा जो किचन में उसे जहरी कह सकते हैं, पाया जाता है, उसे कहते हैं मैदा। जी हाँ दोस्तों, आजकल फास्ट फूड में जो 90% यूज होता है, मैदा यूज होता है। और आजकल इतना क्रेज है कि शादियों में, पार्टियों में और किसी भी दोस्त वगैरह से पार्टी वार्टी लेनी हो तो चल मुझे पिज्ज़ा खिला दे, मुझे बर्गर खिला दे, मुझे चाउमीन और फास्ट फूड वगैरह खिला दो। तो ये एक चलन सा हो गया है, पर इनको खाना लोग अपनी शान समझते हैं, पर ये नहीं समझते कि ये मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक है, हमारे स्वास्थ्य को कितना बिगाड़ता है। आप पिज्ज़ा मान लीजिए, आप बर्गर मान लीजिए, आप टोस्ट मान लीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाउमीन मान लीजिए, ये सारी चीज़ें मैदा से बनती है। और मैदा क्या है, हमारी पेट के अंदर जाके जमता है। ये
ढंग से पच नहीं पाता है। मैदा क्या है कि आंतों से जाके चिपकता है। जब कोई चीज़ जाके किसी डाइजेस्टिव सिस्टम से चिपकती है, पेट में जाके चिपकती है, तो वो छूटने में काफ़ी टाइम लेती है, पचने में भी काफ़ी टाइम लेती है। तो मैदा भी हमारे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा हानिकारक है। मैदा को दोस्तों ज़्यादा खाने से हमारे शरीर में मोटापा हो गया, अपच हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो गया, कैंसर हो गया, फोड़े फुंसियाँ हो गई, खून का खराब हो जाना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो ज़्यादा मैदा इस्तेमाल करने से जो हमारे पाचन तंत्र खराब हो जाता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में आ जाती है, क्योंकि ये पचती नहीं है। तो ये भी किचन में एक तरह से जहरी है जो हमारे किचन में मौजूद रहता है, और इसके बिना हम रह भी नहीं सकते। छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है तो वही मैदा से बनेगा, उसके साथ में ऑयल भी होगा, उसके साथ में छोले भी होंगे, उसमें मिर्च मसाले होंगे ज़्यादा स्पाइसी, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक ही है। प्रीवियस में हमने देखा होगा जो हमारे बुजुर्ग थे 100 साल, 100 साल, 70-80 साल तो नॉर्मल था, इतना जीते थे, क्योंकि उनका खान पान बहुत शुद्ध था। उनके खाने में आपका चीनी नहीं थी, नमक कम से कम था, और आपका मैदा नहीं था, फास्ट फूड नहीं थे, मोटा खाना था, मोटा पहनना था, और बॉडी को खेत में काम करना, मेहनत करना, एक्सरसाइज करना, ये सारे उनके रूटीन में होते थे। तो बॉडी उस हिसाब से डेवलप होती थी, उस हिसाब से इनके सेल्स आगे जाके बॉडी को ग्रोथ करते थे और वो लंबी जिंदगी जी पाते थे। पर आज के टाइम पे जो नॉर्मल उम्र का क्राइटेरिया 50-60 का रह गया है। अगर कोई 70 साल जी जाता है तो ये मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा जी गया, 70-80 के आसपास। पर पहले जो नॉर्मल उम्र का क्राइटेरिया था 100 साल, 125 साल, 70-80-90, ये तो नॉर्मल था। कम से कम 70-80 तो कम से कम था, पर 100 साल, 125 साल ये भी उम्र उस टाइम में थी। तो सारा खान पान पे डिपेंड करता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें, अपने रूटीन में कम से कम लाएं इन चीज़ों को, जिससे आप हेल्दी रह सकें और स्वस्थ रह सकें। क्योंकि आजकल की जो उम्र का क्राइटेरिया है 60 साल, 50 साल नॉर्मल रह गया है। अगर कोई 70 साल आज के टाइम पे जीता है तो ये मान लीजिए कि वो बहुत जी गया। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो मैदा, सॉल्ट और चीनी, इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करें, जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा जो भी नोटिफिकेशन हो वीडियो का आपको सबसे पहले मिल जाए।